तब से एक और नई वैकेंसी निकाली गई है, जो वैकेंसी का नाम है सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए वैकेंसी है। इंटेलिजेंट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वैकेंसी आप सभी इंटेलिजेंट ब्यूरो एसआईबी का सभी के तरफ से अलग अलग लोकल लैंग्वेज भी, रीजनल लैंग्वेज भी, इसमें जानकारी आपको होना चाहिए जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल 4987 यानी 4987 वैकेंसी यहाँ पे टोटल है। और यहाँ पे सभी का अलग अलग बताया, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट में अगरतला है, जिसमें रीजनल लैंग्वेज के बारे में बोला है कि आप सभी को अगर अगर अगरतला से भरते हैं, इसमें डोमिसाइल सिस्टम भी है, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लैंग्वेज में आपको जानकारी होना चाहिए और इसमें 87 वैकेंसी है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो सभी में वैकेंसी यहाँ पे दिया है। गुवाहाटी, दिल्ली है, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, सभी का वैकेंसी यहाँ पे दिया है। आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सिटी वाइज दिया हुआ है, आपका सिटी जो भी है उस सिटी के हिसाब से आप भरेंगे और वहाँ पे आपका कितना वैकेंसी है, कौन सा कैटेगरी में कितना है, वो आप लोग खुद से आप लोग चेकआउट कर लेंगे। अब बात रही कि ये वैकेंसी है, यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है और इसमें पे लेवल स्केल लेवल 3 का जो कि दिया हुआ है, लेवल 3 21,700 से 69,100। गवर्नमेंट अलाउंस भी है, स्पेशल अलाउंस भी है 20% बेसिक पे का, और कैश कंपनसेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे बोला गया है। इसमें बोला गया है मेन क्वालिफ़िकेशन मेन यहाँ पे मैटर करता है, जैसे कि एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन बोला है कि इसमें माध्यमिक पास होना चाहिए, चाहे कोई भी बोर्ड से हो। उसके संग संग प्रोफेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। अगर जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का आप सभी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जहाँ रहते हैं वह जहाँ का डोमिसाइल है वहीं से आप अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है थर्ड नंबर पॉइंट है नॉलेज ऑफ एनी वन लोकल लैंग्वेज डायलेक्टेड मेंशन इन ट्रेड अबव अगेंस्ट एसआईबी। यानी जो पहले मैं दिखाया कि कौन लोकल लैंग्वेज सब सिटी का अलग अलग है, जिस सिटी से अप्लाई करेंगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लिखने पढ़ने दोनों ही आना चाहिए। उसके बाद एक और है इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंट वर्क। तो ये तो सभी के ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि डिज़ायरेबल है, इसका कोई महत्व नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है, जो कि 17/8/2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर आप अपर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो SC ST में 5 साल का और OBC में 3 साल का आपका छूट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी छूट है वो डिपार्टमेंटल बॉडीज़ वगैरह जितने भी है उन सभी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, जो कि आप लोग अपने हिसाब से, आप कौन सा एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोला गया ऐसे अपने नॉट कैटेगरी PWD। यहाँ पे जो PWD फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे रिज़र्वेशन वैकेंसी, यहाँ पे रूल्स है जिसका आप लोग चेक कर लेंगे फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तब। उसके बाद यहाँ पे और भी जैसे कि बोला है सर्विस लाइबिलिटी क्या है, तो ये ऑल इंडिया लाइबिलिटी है इसका सर्विस। और यहाँ पे कैंडिडेट विलिंग सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, कोई भी भारत के कोई भी कोना में आपको इसका सर्विस करना पड़ सकता है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, इसका स्कीम क्या है, तो Tier 1 में आप सभी का यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन रहने वाला है, जिसमें पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, न्यूमेरिकल यानी रीजनिंग 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर और जनरल स्टडीज़ यहाँ पे 20 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का सभी सेक्शन 20 नंबर के 100 नंबर का 1 घंटा का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही नंबर कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, जो कि 50 नंबर का 1 घंटा का पेपर होगा, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। यानी
आप सभी का 500 वर्ड जो होगा वो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना होगा और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट आपको करके लिख के देना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। उसके बाद टियर 3 में इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट 50 नंबर का आपका रहने वाला है। इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बोला है टियर 1 में यूआर के लिए 30 नंबर, ओबीसी के लिए 28, एससी एससी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और पर ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ऐसा इतना कटअप कम नहीं जाता है। उसके बाद टियर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा इसमें 10 टाइम्स, यानी टियर 1 देंगे उस समय 10 टाइम्स टियर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और टियर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा और द टियर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 2 20 आउट ऑफ 50, यानी 50 में से 20 नंबर आपको लाने होंगे तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस टियर 1 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड टियर 3। तो आप टियर 1 शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे टियर 2 के बाद, तो टियर 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे जो कि 5 गुना कैंडिडेट को टियर 3 के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इज़ सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें 50 में से 20 नंबर आप सभी का मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है टियर 3 के लिए इन टियर 2 एग्ज़ाम, वो मिनिमम पासिंग टियर 2 के लिए है। और इसमें जो आपका बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टियर 1 एंड टियर 3, यानी 100 नंबर का टियर 1 और 50 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होना है, टोटल 150 नंबर में से आप सभी का फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा, जो कि रिप्लेसमेंट है वगैरह ऐसा करके बताया गया है कि 150 नंबर का यहाँ पे टोटल हुआ है। सीटीएफ एग्ज़ामिनेशन आप लोग जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें चेकआउट कर सकते हैं और सब कुछ वहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे अप्लाई भी करना। अप्लाई डेट है यहाँ पे 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना है, मेन मैटर करता है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो कि 2 कंपोनेंट में है, 100 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एंड 550 चार्जेस है प्रोसेसिंग चार्ज, जो कि ऑल कैटेगरी मेल कैंडिडेट जो कि SC ST मतलब जितने भी SC ST है फीमेल है उन सभी के लिए यहाँ पे 550 और बाकी मेल OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 650 लगने वाला है। ये सब दिया हुआ है टोटल, इसे देख लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट यहाँ पे बोला है, मोड ऑफ़ पेमेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही आप कर सकते हैं और इसका वार्निंग वगैरह है तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे। तो ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन में। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि किस तरह का वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।